अस्सलाम वालेकुम। आईपीओ सॉफ्टवेयर की ये बिल्डिंग मटेरियल के हवाले से डेमो वीडियो है। ये हमारे सामने लॉगिन स्क्रीन मौजूद है। यहाँ पे आप मुख्तलिफ यूज़र अपने क्रिएट कर सकते हैं, उनके राइट्स जो है आप डिसाइड कर सकते हैं। अभी हम ये आईडी एडमिन से लॉगिन कर रहे हैं। इस सॉफ्टवेयर में आप अकाउंट्स ओवरऑल मैनेज कर सकेंगे, इन्वेंट्री ओवरऑल मैनेज कर सकेंगे, अपने पेएबल रिसीवेबल ओवरऑल मैनेज कर सकेंगे, पॉइंट ऑफ सेल मैनेज कर सकेंगे और इन सब चीज़ों की रिपोर्टिंग। ये हमारे सामने सबसे पहले आइटम फाइल है। आइटम फाइल में हम अपने आइटम्स ऐड करते हैं, उनको एडिट करते हैं, उनमें कोई चेंजिंग करनी हो, प्राइस वगैरह वो चेंज करते हैं और अगर उनको डिलीट करना हो तो डिलीट करते हैं। आइटम ऐड करने के लिए हम ऐड पे क्लिक करते हैं, एडिट के लिए एडिट और डिलीट के लिए डिलीट। ट्रेनिंग के लिए अलग से आपको कंप्लीट वीडियो भी मिल जाएगी, ये डेमो वीडियो है। उसके बाद हमारे पास कैटेगरीज का ऑप्शन मौजूद है कि मुख्तलिफ कैटेगरीज आप डाल सकते हैं, जैसे कि ये बिल्डिंग मटेरियल के हवाले से डेमो वीडियो है। तो उसमें हमने प्लाईवुड, टाइल्स, सेंट्री हार्डवेयर और पेंट की कैटेगरी क्रिएट की हुई है। सप्लायर में आप अपने सप्लायर क्रिएट कर सकते हैं। सप्लायर से मुराद के आप जिनसे सामान लेते हैं। अभी के लिए मैं ये एबीसी कंपनी के नाम से एक सप्लायर क्रिएट कर रहा हूँ और फिर हम इससे कुछ माल खरीदेंगे। स्टॉक डालने के लिए या जब आपने ख़रीदा होगा परचेज में जाएंगे, इस तरह परचेज में डलती है, परचेज सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आइटम आप सर्च भी कर सकते हैं और उसका कोड भी लिख सकते हैं, नाम भी लिख सकते हैं। अभी के लिए हम ये डाल देते हैं कि एंटी स्किड टाइल्स और ये हमने पर स्क्वायर फिट में डाली हुई है। इसका जो है यहाँ पे आपको नज़र आ जाता है कि इसका जो है यूनिट क्या है। अभी हम डाल देते हैं कि ये अवेलेबल है 200 स्क्वायर फिट। इसको हम सेव कर देते हैं। एज इट इज़ हम कुछ आइटम्स की परचेज डाल देते हैं। अभी ये हम एक लेमिनेशन चिप बोर्ड की एंट्री कर रहे हैं। अब हमारे पास ये यूवी बोर्ड आ गया, इसकी हम एंट्री कर रहे हैं। कॉस्ट प्राइस, सेल प्राइस और क्वांटिटी। एज इट इज़ हमारे पास जिस एक पीवीसी बोर्ड आ गया साबरी का, इसकी कॉस्ट प्राइस, सेल प्राइस, क्वांटिटी हमने डाल दी। एज ऑन हमारे पास ये वुडन फिनिश टाइल्स आ गई, ये हम डाल देते हैं कि 100 स्क्वायर फीट हमारे पास आई हैं। ये ग्लेज टाइल्स आ गई, ये हम डाल देते हैं 150 स्क्वायर फीट। अब किचन टैप्स हम डालते हैं कि हमारे पास जो है ये 3200 की एक टैप की कॉस्ट प्राइस है। यहाँ पे हम डाल देंगे कि जी हमारे पास ये जो रिसीव हुई हैं 20 टैप्स हैं, इनको सेव कर देंगे। एज इट इज़ सेंसर टैप्स ये 10 हैं, 10 आई हैं इनवॉइस में। एज ऑन मुस्लिम शावर 5 आए हैं। तीन बेसन डाल देते हैं। काउंटर बेसन और ये अपर काउंटर बेसन। ये हम पेंट डाल रहे हैं कि मास्टर का जो रॉयल मैट इमल्शन है, हमारे पास जो है ये 5 डब्बे स्टॉक में रिसीव हुए। ये हम डाल देते हैं 6 रिसीव हुए। वाल पट्टी, ठीक है जी। इस परचेज को पोस्ट कर देते हैं, ये हमारी इन्वेंट्री में चला जाएगा स्टॉक। साथ ही आपको पॉइंट ऑफ सेल का बताते हैं कि हम इनको सेल कैसे करेंगे। पॉइंट ऑफ सेल पे जाएंगे, यहाँ पे भी आप मुख्तलिफ अपने यूज़र क्रिएट कर सकते हैं जो आपके कैशियर हैं और उनके राइट्स सेट किए जाते हैं। हमने ये लॉगिन पे क्लिक किया, ये हमारे सामने पॉइंट ऑफ सेल की विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे हम सेल करेंगे। यहाँ पे सेल करने के लिए भी आप कोड भी एंटर कर सकते हैं, नाम से सर्च भी कर सकते हैं। अभी के लिए हम जो है ये एक मुस्लिम शावर सेल कर रहे हैं। मुस्लिम शावर 2 पीसेस के हम सेल कर रहे हैं। एज ऑन अगर आप कोड डाल के सेल करना चाहें तो आप कोड भी लिख सकते हैं आइटम्स का। बार कोड अगर आपके पास है तो बार कोड से भी स्कैन कर सकते हैं। इस तरह हम ये मुख्तलिफ आइटम्स इसमें डाल के सेल कर रहे हैं। जैसे कि अब ये ग्लेज टाइल्स हैं तो इसका जो है यूनिट वो स्क्वायर फिट है। अब इस केस में हम यहाँ पे क्वांटिटी में इसके स्क्वायर फिट डालेंगे। फॉर एग्जांपल जो हम 20 स्क्वायर फिट सेल कर रहे हैं और साथ हमने जो प्राइस है वो 450 के हिसाब से सेल की। ये 16,200 कस्टमर का बिल बन गया। अब डिपेंड करता है कस्टमर जो है ये आपका कैश का कस्टमर है, वॉक इन कस्टमर है, या ये आपका लगा हुआ कस्टमर है जिसके साथ आपका जो है वो खाता चलता रहता है, क्रेडिट भी चलता है। अभी जो है हम इसको कैश पे ही फाइनल करते हैं।
पेमेंट फॉर एग्जांपल उसने हमें दे दी 17,000 लिखा, और ये हम एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो बिल रियल टाइम में प्रिंट हो जाता है। अभी ऑन स्क्रीन प्रिंट मैंने ऑन किया हुआ है सिर्फ दिखाने के लिए। इस तरीके से आपका बिल प्रिंट हो जाएगा। बिल की सेटिंग A4 A5 जिस तरह की आपको चाहिए होगी वो पॉसिबल है। ये कस्टमाइजेबल होती है, हर कस्टमर के अपने हिसाब से भी हो जाती है। एक और बिल हम बना लेते हैं, इसमें हम टाइल्स डाल देते हैं, वुडन टाइल्स, और ये हम डाल देते हैं कि जी 30 स्क्वायर फीट 500 के हिसाब से। अब कस्टमर जो है ये कोई लगा हुआ कस्टमर है, हम कस्टमर में जाके उसको यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हमारे पास वो नहीं है तो हम उसको क्रिएट कर सकते हैं, F6 प्रेस करेंगे। कस्टमर प्रोफाइल की विंडो में यहाँ पे हम कस्टमर क्रिएट कर देंगे, फॉर एग्जांपल उस्मान साहब, और यहाँ पे आप उसका कंपनी का नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर वगैरह ईच एंड एवरीथिंग डाल सकते हैं। अभी हम ये नंबर एक डाल देते हैं रियल टाइम। ओपनिंग बैलेंस में आप डाल सकते हैं कि उस्मान साहब से सिस्टम में एंट्री करने से पहले अगर कोई पुराने पैसे आपने लेने हैं तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं कि फ़र्स्ट टाइम जब इसकी एंट्री हम सिस्टम में कर रहे हैं तो हमने इससे पहले 15,000 रुपये लेना था। ये उस्मान साहब सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे 15,000 का इनका करंट इनवॉइस है और 15,000 इन्होंने पुराना देना है, तो 30,000 रुपये इनकी तरफ पेंडिंग है। अभी इनका बैलेंस 30,000 रुपये है। अब अगर वो यहाँ पे आपको कोई पेमेंट करते हैं तो आप यहाँ पेमेंट में पेमेंट डाल देंगे। अगर वो आपको नहीं करते, बाद में आपको पेमेंट आती है, तो आप बाद में भी डाल सकते हैं। अभी के लिए हम डाल देते हैं कि जी वो 10,000 रुपये पे कर रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं कि न्यू बैलेंस आ गया उनका कि इतना इनके तरफ अभी पैसे रह गए। ये इनवॉइस थी, ये ओल्ड बैलेंस था, इतना उन्होंने दे दिया, 20,000 उनकी तरफ पेंडिंग है। एक और एंट्री कर देते हैं और ज़ीरो पेमेंट के साथ उसकी हम एंट्री करेंगे, फॉर एग्जांपल ये, और ये भी उस्मान साहब का इनवॉइस है। अभी वो आपको पेमेंट नहीं कर रहे तो ज़ीरो पेमेंट से एंटर कर देंगे। फिर आपको वो बाद में पेमेंट देते हैं कुछ दिन बाद, या जब भी देते हैं आप यहाँ पे कस्टमर रिपोर्ट पे आएंगे, कस्टमर रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आप उनका लेजर भी चेक कर सकते हैं अगर लेजर चेक करना चाहें। ये उनका सारा लेजर आ गया। अभी उन्होंने हमारे ये पैसे देने हैं। पेमेंट की वसूली डालने के लिए यहाँ पे आप जाएंगे कस्टमर रिसिप्ट्स में, यहाँ पे ऐड करेंगे, यहाँ से आप कस्टमर सेलेक्ट करेंगे। आप सेलेक्ट करेंगे उन्होंने आया कैश पे किया था या थ्रू बैंक ट्रांसफ़र किया था। अभी के लिए हम बैंक ट्रांसफ़र सेलेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं कि उन्होंने हमें 15,000 रुपये पे किया। अपडेट पे क्लिक करेंगे, ये वसूली भी डल गई। अब हम उनका लेजर अगर देखेंगे तो उसके मुताबिक ये वसूली भी आ रही होगी, और अभी पीछे पैसे रह गए 7,250 रुपये। इसी तरीके से आप इनका लेजर जो है वो रिपोर्ट की शक्ल में भी देख सकते हैं अगर आपने उनको सेंड करना है PDF वगैरह में। कस्टमर रिपोर्ट सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से कस्टमर सेलेक्ट करेंगे, किस डेट से किस डेट तक का लेजर सेलेक्ट करना है वो डेट डालेंगे। और आपने अगर सिर्फ वैल्यू की एंट्री देखनी है, पैसे की एंट्री देखनी है, तो आप ये डेबिट कार्ड के बटन पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, तो ये हमें बता रहा है कि ओल्ड बैलेंस इतना था, फिर इनको इतने का माल गया तो इतने बन गए, फिर इतने का माल गया इतने बन गए, फिर उन्हें एक पेमेंट ये करवाई इतने रह गए, फिर एक पेमेंट ये करवाई इतने रह गए। अब ये 10,000 वाली पेमेंट जो है वो सेल इनवॉइस के अंदर ही वो करके गए थे, साथ बिल नंबर भी आ रहा है। इसी तरीके से हम डिस्काउंट वगैरह भी दे सकते हैं और वापसी भी डल सकती है। अभी हम इस क्लाइंट को डिस्काउंट दे रहे हैं तो हम डिस्काउंट परसेंटेज में भी दे सकते हैं, डिस्काउंट रुपीज़ में भी दे सकते हैं। अभी हम ये डिस्काउंट रुपीज़ में देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसको 200 डिस्काउंट दे रहे हैं, आफ्टर डिस्काउंट इसका 4800 आ गया, इन्होंने 5000 पे किया। अब ये इनकी इनवाइस पे भी मेंशन आ गया। साथ ही आप इस तरह की एंट्रीज भी कर सकते हैं कि यहाँ पे एक मुस्लिम शावर कस्टमर करवाता है और फिर कहता है मुस्लिम शावर नहीं चाहिए, तो आप मुस्लिम शावर को ये वॉइड आइटम और यस क्लिक कर देंगे, मुस्लिम शावर ख़त्म हो जाएगा। वो उसकी जगह हैंड शावर लेना चाह रहे हैं, आप हैंड शावर डाल देंगे। अब यहाँ पे डाला था मुस्लिम शावर, ये ख़त्म कर दिया, फिर हैंड शावर डाला। अब ये इनका बिल है 2250, इन्होंने आप 3000 पे किया, 3000 लिख के एंटर करेंगे, ये इनकी इनवॉइस आ गई। इसी तरीके से हमने टाइल्स सेल की थी, अगर उनमें टाइल्स में से कुछ वापस आता है तो हम उसकी वापसी की एंट्री भी डाल सकते हैं। हम रिफ़ंड आइटम करेंगे पहले और यहाँ पे हम उस आइटम्स को डालेंगे कि वापस क्या आया है। ग्लेज टाइल्स फॉर एग्जांपल वापस आ गई हैं और ये आई हैं 10 स्क्वायर फीट वापस, और इस रेट पे वापसी आई है।
स्क्वायर फीट के केस में हम -10 डालेंगे वापसी के लिए। इस रेट पे वापस आइए तो ये पंच हो जाएगी रेड कलर में। इसकी जगह वो क्या लेके जाना चाह रहे हैं वो भी डाल सकते हैं। इसकी जगह मान लें कि जी वो वुडन टाइल्स लेके जाना चाह रहे हैं 10 स्क्वायर फीट ही इस रेट पे। तो अभी आपको वो बता रहा है कि जी 4500 रुपये की वापसी है, 5000 की वो लेके जा रहे हैं। रेट डिफरेंस की वजह से 500 रुपये अब उन्होंने हमारा देना है। अब आप पेमेंट में पेमेंट लिखेंगे, इनवॉइस पे आ जाएंगे। इनवॉइस में वो मेंशन कर देगा, हाईलाइट कर देगा कि ये वापसी है। कोई इनवॉइस आप बना रहे हैं अगर, और उस इनवॉइस को वक्ती तौर पे आपको होल्ड करना है तो आप उसको होल्ड भी कर सकते हैं। टेम्प्रेरी क्लोज क्लोज, तो ये इनवॉइस वक्ती तौर पे क्लोज हो गई। एक और बिल होल्ड कर देते हैं, एग्जांपल है कि ये बिल है, टेम्प्रेरी क्लोज कर देते हैं और हम यहाँ पे मेंशन करना चाह रहे हैं कि ये इस साहब का बिल है। अब वो वापस निकालने के लिए आप रिट्रीव करेंगे, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे कि किसका बिल है, डबल क्लिक करेंगे तो डिटेल में मिल जाएगी कि बिल में क्या डिटेल है। रिट्रीव करेंगे, ये मेन विंडो पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप बिल को फाइनल कर सकते हैं, कोई और आइटम ऐड करनी है वो भी कर सकते हैं, बिल कैंसिल करना चाहें तो बिल कैंसिल भी कर सकते हैं। इस इनवॉइस को हम फाइनल कर देते हैं। अब आपको रिपोर्टिंग की तरफ लेके चलते हैं। एग्जिट करेंगे। रिपोर्ट्स के लिए हम ये रिपोर्ट्स पे क्लिक करेंगे। मौजूदा दिन की रिपोर्ट्स के लिए डेली और डेली सेल रिपोर्ट। यहाँ पे हम ये डेली सेल रिपोर्ट के बटन से देख सकते हैं कि हमारी कितनी सेल हुई है, कितनी कैश पे हुई है, कितनी क्रेडिट पे हुई है। आइटम वाइज पे हम क्लिक करके देख सकते हैं कि हमने कौन कौन से आइटम सेल किए हैं, उनकी क्वांटिटी और वैल्यू भी साथ आ जाती है। साथ ही हम आवरली सेल भी देख सकते हैं। अगर आपका जो है वो ज़्यादा फुटफॉल होता है तो आप देख सकते हैं किस घंटे में कितना फुटफॉल है, किस घंटे में कितना फुटफॉल नहीं है। कस्टमर्स वाइज देखना चाहें तो आप कस्टमर वाइज देख सकते हैं कि किस कस्टमर का जो है वो क्या इनवाइस था। उस्मान साहब के 2 इनवाइस थे, ये उनका टोटल था। आइटम वाइज कस्टमर वाइज रिपोर्ट देखना चाहें तो आप ये देख सकते हैं कि कौन सी आइटम किस कस्टमर को सेल हुई थी। और भी ये सारी रिपोर्ट्स हैं। ग्रोस मार्जिन की रिपोर्ट है कि आपने मौजूदा दिन में जो काम किया है उसमें आपको क्या मार्जिन था, इतने की हमने सेल की है। ये सेल जो है हमें जो है वो 42760 पे कॉस्ट की। उस कॉस्ट के बाद हमारा जो प्रॉफिट निकलता है वो ये निकलता है, और उसकी जो है वो P&L परसेंटेज ये है। पीरियोडिक रिपोर्ट्स देखेंगे। पीरियोडिक रिपोर्ट्स में क्या होता है कि आप हिस्ट्री वाइज रिपोर्ट्स देखते हैं, स्टार्टिंग डेट देते हैं, एंडिंग डेट देते हैं, और ऑल के बटन पे क्लिक करके रिपोर्ट देख लेंगे हम। ये ऑल के बटन पे हमने क्लिक किया, ओके किया, ये हमारे सामने रिपोर्ट आ गई। स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट जो हमने दी थी उससे अकॉर्डिंग बिल वाइज देख सकते हैं। यहाँ पे सारे बिल आ जाएंगे। मोड ऑफ पेमेंट वाइज देख सकते हैं कि किस मोड ऑफ पेमेंट पे आपकी क्या सेल थी। ये मोड ऑफ पेमेंट वाइज आ गया, कैश, क्रेडिट। और इसी तरीके से हम हिस्ट्री रिपोर्ट में, पीरियोडिक रिपोर्ट में आइटम वाइज रिपोर्ट भी देख सकते हैं, स्टार्टिंग डेट डाल के, एंडिंग डेट डाल के। हमें बता देगा आइटम वाइज डिटेल में। बिल डिटेल पे क्लिक करेंगे, बिल वाइज बता देगा कि ये सारे आपकी इनवॉइसेस थे। इसी तरीके से रिपोर्टिंग में आप ट्रांजैक्शन चेक कर सकते हैं। आपकी वो सप्लायर ट्रांजैक्शन है, सप्लायर ट्रांजैक्शन में आएंगे, सप्लायर सेलेक्ट करेंगे और डेबिट क्रेडिट पे क्लिक करेंगे तो वो बता देगा। अब इसमें हमने ये परचेज़ की है, इस बंदे से इतने की है, और आगे पेमेंट की कोई एंट्री नहीं है। हम पेमेंट डालेंगे, पेमेंट भी आ जाएगी। इसी तरीके से आप जो है वो कस्टमर वाइज हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। यहाँ से कस्टमर सेलेक्ट करके किसी इंडिविजुअल की चेक करनी है, स्टार्टिंग डेट डाल के, एंडिंग डेट डाल के डेबिट क्रेडिट पे क्लिक करेंगे तो वो उसका लेजर आ जाएगा। आपने अगर देखना है ओवरऑल सब कस्टमर्स का कि आपके कितने पैसे किस किस कस्टमर की तरफ हैं, तो बगैर किसी कस्टमर को सिलेक्ट किए आप ये बैलेंस के बटन पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे तो उसका बैलेंस आपको यहाँ पे नज़र आएगा। और सब कस्टमर्स का नज़र आएगा कि उसका ओपनिंग बैलेंस क्या था, परचेजेस कितने की, पेमेंट कितनी की, और नीचे क्लोजिंग बैलेंस उनका क्या है। इसी तरीके से आप जो है स्टॉक पोजीशन देखेंगे अपनी कि हमारे पास प्रेजेंट स्टॉक पोजीशन क्या है, मौजूदा क्या स्टॉक पड़ा है, वो यहाँ पे आपको स्टॉक नज़र आ जाएगा। लास्ट पेज पे जाएंगे तो आपको ग्रैंड टोटल उसका नज़र आ जाएगा। इसी तरीके से आप अपना मार्जिन देख सकते हैं, ग्रोस मार्जिन। ग्रोस मार्जिन में आपको क्या नज़र आता है कि आपने कितनी सेल की थी, कितनी कॉस्ट थी उसकी, और एज इट इज़ आपके एक्सपेंस क्या थे, और नेट आपका P&L क्या है। इससे पहले हम एक
डाल देते हैं एक्सपेंस। एक्सपेंस कोड में हम क्रिएट करते हैं कि हमारे कौन कौन से एक्सपेंस हैं। अभी के लिए हम डाल देते हैं, मान लेंगे बिल्डिंग रेंट, और इसका जो हम हेड डाल देते हैं वो रेंट डाल देते हैं ग्रुप। अकाउंट्स में ये एक्सपेंस डिटेल है, यहाँ पे हम डालेंगे कि कौन सा एक्सपेंस है, हमने कैश के ज़रिए पे किया या बैंक ट्रांसफ़र किया। सेलेक्ट करके यहाँ पे हम अमाउंट डालेंगे और अपडेट के बटन पे क्लिक कर देंगे। ये हमारे सामने एक्सपेंस की डिटेल डल गई। अब हम रिपोर्ट्स में जाके स्टॉक पोजीशन में जाके अपना ग्रोस मार्जिन देखेंगे तो वो रिफ्लेक्ट करेगा विद एक्सपेंस। स्टार्टिंग डेट डालेंगे आप, फॉर एग्जांपल आप 1 से 30 तक देखना चाह रहे हैं तो आप 1 से 30 की डेट डालेंगे और उसके बाद आप ये इनकम के बटन पे क्लिक कर देंगे तो आपने जो डेट फिल्टर दिया होगा उसके अकॉर्डिंगली वो आपको बता देगा। अभी के लिए हमने 1 दिन की सेल डाली है, उसमें हमने इतने की सेल डाली थी, इतनी हमारी उसकी कॉस्ट है, ये हमारा उसमें से मार्जिन था। हमने बिल्डिंग रेंट पे किया इतना, तो वो इतना हमें माइनस में बता रहा है कि आपको 4,740 रुपये बचे थे, आपने 1,25,000 रेंट दे दिया, तो अब ये इतने पैसे जो हैं वो आपकी जेब से गए हैं। और भी इसमें काफ़ी रिपोर्ट्स मौजूद हैं। आप किसी भी क्यूरी की शक्ल में, कि कोई भी आपके पास क्यूरी है, कोई भी आपका सवाल है, तो वीडियो में नंबर मौजूद है, आप रब्ता कर सकते हैं। और हमारे पास ये सारे मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं, रिटेल में, होलसेल में, हर तरह के बिज़नेस के लिए आप रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।